हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। असम राउंड वन काउंसलिंग का कट ऑफ जो है वो अनएक्सपेक्टेडली बहुत हाई गया है एंड दिस इज एक्सट्रीमली सैटिस्फाइंग फॉर दोज हु हैव स्कोर्ड क्वाइट वेल, लेकिन उनको सीट नहीं मिल रहा है एमबीबीएस का। बट व्हाट इफ आई से कि राउंड टू में ये सिनेरियो काफ़ी हद तक चेंज हो सकता है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अबाउट द राउंड टू का एक्सपेक्टेड कट ऑफ विथ प्रॉपर एनालिसिस इंक्लूडिंग डेटाज फ्रॉम 2023 कि 2023 में कितना हद तक कम हुआ था। बाकी बहुत और सारे फैक्टर्स है जो हम लोग कंसिडरेशन में लेंगे। इन एडिशन वी गोइंग टू डिस्कस ब्रीफली अबाउट योर एडमिशन जो 3 दिन में शुरू हो जाएगा। Benedict till the end of this video is going to be very important for everyone who is participated in round 1 और जो पार्टिसिपेट करने वाले हैं इन राउंड 2। शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जिनको इसकी ज़रूरत है एंड जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग। आप मुझे टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो, लिंक्स एंड डिस्क्रिप्शन। लेट्स बिगिन द वीडियो विदाउट एनी डिले। सो फर्स्टली व्हाट इज़ द डेट फॉर राउंड 2? राउंड 2 कब से स्टार्ट होगा? एमसीसी ने कुछ दिन पहले अपनी वेबसाइट में स्टेट काउंसलिंग का एक जनरलाइज्ड शेड्यूल लॉन्च किया था जिसके हिसाब से 11 सितंबर से 20 सितंबर तक रहेगा आपका राउंड 2। द फैक्ट इज असम ने राउंड 1 में फॉलो किया था उसी शेड्यूल को। सो राउंड 2 में अगर फॉलो करें तो आपका स्टार्ट होने वाला है 11 सितंबर से खत्म होगा 20 सितंबर को। उसी बीच आपका रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग एंड बाकी रिजल्ट भी आ जाएंगे। ज्वाइनिंग इज फ्रॉम 26 सितंबर। बेसिकली 26 सितंबर तक आपका राउंड 2 खत्म होगा, आप एडमिशन भी ले चुके होंगे। ओके, लेट्स डिस्कस अबाउट द 2024 डेटा। राउंड 1 का कितना कट ऑफ गया है एमबीबीएस के लिए। ओके, वी गोइंग टू सी द रैंक। स्पेशली आप फोकस करिएगा रैंक के ऊपर। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। यूआर के लिए गया है 619, रैंक है 609। AWS के लिए गया है 616, रैंक इज 661। एससी के लिए गया है 512, 2620 रैंक। ओबीसी के लिए 511, 2644 रैंक। एसटी प्लेन्स के लिए 453, 3981 रैंक एंड एसटी हिल्स के लिए 371 विद रैंक ऑफ 6434। बीडीएस के लिए देखते हैं अभी। सो लास्ट वीडियो में मैंने बीडीएस का कट ऑफ एंड रैंक कवर अप नहीं किया था तो बहुत लोग पूछ रहे थे। इस साल फर्स्ट राउंड वन में यूआर के लिए गया है 601 विद स्टेट रैंक ऑफ 869। ईडब्ल्यूएस के लिए गया है 599 विद स्टेट रैंक ऑफ 896। एससी के लिए गया है 498, स्टेट रैंक 2949। ओबीसी के लिए गया है 493, स्टेट रैंक 3048। एसटी प्लेन्स के लिए गया है 443, एसटी हिल्स के लिए 363। फैक्ट इज आप इधर से देख सकते हो कि यूआर एंड ईडब्ल्यूएस का इतना ज़्यादा हाई कट ऑफ गया है बीडीएस का, जो कभी भी इतना कट ऑफ तो एमबीबीएस में भी नहीं गया था फर्स्ट राउंड में जितना बीडीएस में गया है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ बीडीएस का कट ऑफ के ऊपर ड्रास्टिक चेंज आ सकता है आपका राउंड 2 में, बिकॉज मेनी पीपल हुआ स्पेशली दोज हु आर स्कोरिंग अराउंड 590 प्लस ना, ये लोग बीडीएस शायद छोड़ देंगे। मेरे हिसाब से बहुत लोग ऐसे होंगे इनमें से जो लोग बीडीएस के लिए नहीं ऑप्ट करेंगे, देन गोइंग टू टेक ए कंप्लीट ड्रॉप फॉर नीट 2025। ऐसे बहुत लोग होंगे कि ऐसा भी हो सकता है कि ये लोग रिटेन कर लिए, बट देयर आर चांसेस फॉर ए ह्यूज डिक्रीमेंट इन बीडीएस। तो जिन लोगों को बीडीएस ऑप्ट करना है वो भी राउंड 2 में पार्टिसिपेट करें, बिकॉज दिस इज गोना बी अ वेरी इंपॉर्टेंट राउंड विद अ लॉट ऑफ चेंजेस। ओके, सो हम लोग देखते हैं अबाउट द फैक्टर्स फॉर डिक्रीमेंट। ओके, देखो अगर आप लोग डायरेक्ट कट ऑफ देखना चाहते हो आप डायरेक्ट कट ऑफ के ऊपर स्किप कर सकते हो, टाइम स्टैम्प आ डिस्क्रिप्शन। बट लेट्स लुक एट द एनालिसिस ताकि आप कंप्लीटली श्योर हो जाओ कि राउंड 2 में क्या हद तक कितना तक तुम अपना सीट वैकेंसी कितना हद तक बन सकता है एंड कितना तक तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो, होप लगा सकते हो कि राउंड 2 में आपको सीट मिले या फिर कितना आपका अपग्रेड हो। सो व्हाट आर द फैक्टर्स फॉर डिक्रीमेंट? क्या चीज़ आपका सीट वैकेंट करने में हेल्प करेगी? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल एज आई सेड इन द प्रीवियस वीडियो 680 प्लस स्कोरर्स, जिनको 680 या फिर उसके अबव मिल रहे हैं ना, ये लोग डेफिनेटली AIQ के थ्रू बहुत ही अच्छा सीट लेने वाले हैं। उन लोग को AIQ काउंसलिंग से बहुत ही अच्छा सीट मिलेगा। इनफैक्ट AIQ राउंड 2 राउंड 3 आते हैं तो AIQ का जो कट ऑफ है वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। तो मेनी मोर पीपल आर गोइंग टू टेक थ्रू AIQ और सीट खाली होने वाला है। इन एडिशन जो लोग SC ST कैटेगरी से हैं उनको आपको बताइए कि जो 575 गया है SC कट ऑफ फॉर ऑल इंडिया कोटा, तो डेफिनेटली उनका भी आप देखो तो अगर नीचे लिस्ट में बहुत लोग ऐसे हैं जो SC कैटेगरी के हैं तो वो भी लेंगे थ्रू AIQ। तो मैं इधर से मान रहा हूँ कि 25 to 30 सीट्स आपके खाली हो सकते हैं इसी बात से कि आप AIQ काउंसलिंग के थ्रू स्टूडेंट्स लेंगे सीट्स। ओके, सेकेंडली टॉकिंग अबाउट द PWD एंड गवर्नमेंट स्कूल कोटा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप सुनिए। सो गवर्नमेंट स्कूल कोटा एंड PWD कोटा जो है वो इक्विवेलेंट है इन द फैक्ट कि ये दोनों ही हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है। बेसिकली मतलब जितना आपका सारे कैटेगरीज है उन सब से लिया गया है इन सबको। तो PWD एंड गवर्नमेंट स्कूल कोटा का जो इस बार का कट ऑफ है डेफिनेटली PWD का कम जाता है। गवर्नमेंट स्कूल कोटा नया रिजर्वेशन है, नया आके ही इतना कम कट ऑफ गया है, जस्ट कट ऑफ 498 ऑफ UR। लाइक जस्ट इमेजिन UR कैटेगरी गवर्नमेंट स्कूल कोटा 498 कट ऑफ। दिस इज़ अ वेरी बेनिफिशियल कोटा। द फैक्ट इज इसका अभी तक जो कॉन्फर्मेशन वो अभी तक नहीं है, बिकॉज आपको मैं नोटिस दिखाता हूँ जो एडमिशन नोटिस आया था पहले। ओके, जस्ट अ मिनट। तो अभी तक देख सकते हो कि एडमिशंस ऑफ द कैंडिडेट्स प्रोविजनली सिलेक्टेड अंडर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट कोटा हु हैव स्टडीड इन असम इज केप्ट विथहेल्ड अंटिल द रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट वेरिफिकेशन रिपोर्ट। अभी तक गवर्नमेंट वेरिफिकेशन रिपोर्ट आया ही नहीं उनका गवर्नमेंट स्कूल कोटा के लिए, तो अभी तक तब तक ये विथहेल्ड है, मतलब हेल्ड में है, अभी तक कंफर्म नहीं है। उनका सीट अलॉट हो गया है लेकिन एडमिशन कंफर्म नहीं है। ओके, तो उसमें थोड़ा चेंज हो सकता है, स्पेशली फॉर दोज हु हैव मेड एनी काइंड ऑफ फेक सर्टिफिकेट या फिर कुछ भी वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम हुआ हो तो उसमें मे बी थोड़ा काइंड ऑफ
अगर कोई डिस्क्रिपेंसी हुआ हो तो उसको फिक्स करने के लिए कुछ चेंजेस आ सकता है गवर्नमेंट स्कूल कोटा में। बिकॉज इस बार आप देख सकते हो कि 498 जो गया है उसमें से मोस्टली यूआर एंड ईडब्ल्यूएस के स्टूडेंट्स हैं। इनफैक्ट कि अगर आप लोग कैलकुलेट करके देखो तो ईडब्ल्यूएस के जो सीट्स है देयर आर टोटल ऑफ 80 सीट्स, और ये 80 सीट्स ऑलरेडी ले लिए हैं, बट उसको गवर्नमेंट स्कूल कोटा के अंडर में नहीं डाला। इसका मतलब यही बनता है कि गवर्नमेंट स्कूल कोटा के अंडर में मोस्टली यूआर सीट्स ही गए हैं, मतलब ओपन जो कैटेगरी के सीट्स है वही गए हैं। देयर आर 67 सीट्स फॉर गवर्नमेंट स्कूल कोटा और मोस्टली यूआर के सीट्स हैं। ओबीसी एससी एसटी इनका कुछ हालचाल नहीं है अभी तक, कुछ भी नहीं किया है उनका। सो यू कांट से रियली क्या होने वाला है अबाउट द गवर्नमेंट स्कूल कोटा, बट यू कैन कीप ए होप कि इसमें थोड़ा चेंजेस आएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंटली अबाउट आप देख सकते हैं मैं लिख के रखा है अबाउट द लेट वेरिफिकेशन। नॉर्मली क्या होता है कि पहले वेरीफाई हो जाता है उसके बाद सेकंड वेरिफिकेशन होता है, लेकिन इस साल तो कुछ भी नहीं हुआ। तो इसलिए क्या हुआ कि पीडब्ल्यूडी के जो 67 सीट्स है वो 67 के 67 अलॉट हो चुके हैं इस साल, जो मोस्ट प्रोबेबली कम होने वाला है। बिकॉज आपका जब वेरिफिकेशन है 2 सितंबर को, वो 2 सितंबर के वेरिफिकेशन के बाद बहुत लोग रिजेक्ट होंगे, चांसेस हैं, और उधर से आप मान सकते हो कि अराउंड 20 to 30 सीट्स आपका खाली हो। आई एम टॉकिंग दिस कलेक्टिवली फ्रॉम गवर्नमेंट स्कूल कोटा एंड पीडब्ल्यूडी। वैसे गवर्नमेंट स्कूल कोटा से खाली होने का चांसेस नहीं है, बट लेट्स सी व्हाट्स गोना हैपन। सो आई हैव टेकन 20 सीट्स, एट मैक्स 30 सीट्स आपके खाली होंगे इधर से। तो अभी तक आप मान के चलिए कि 25 प्लस 30 सीट्स अराउंड 55 सीट्स इधर से खाली हो रहे हैं आपके। ओके, नाउ नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द एनआरआई सीट्स। तो आपको पता है कि लास्ट ईयर एनआरआई इंट्रोड्यूस हुआ था असम में, उससे पहले बाकी स्टेट्स में था एनआरआई। ओके, तो एनआरआई में लास्ट ईयर असम में इंट्रोड्यूस हुआ था एंड बहुत कुछ करके राउंड 2 के बाद उसको हटा दिया गया था। तो इस साल आई डोंट थिंक सो इस साल ऐसा हटा दिया जाएगा, बिकॉज एप्लीकेंट्स है इस साल एनआरआई के। बट लेट्स सी व्हाट हैपन्स। इस बार 42 सीट्स है एनआरआई के, एंड एप्लीकेंट्स भी आई डोंट नो अबाउट द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स, बिकॉज अभी तक कुछ भी डेटा या नोटिस नहीं आया है एनआरआई कैंडिडेट्स के लिए। बट इधर वे अगर सीट्स हुए, मतलब जितना एप्लीकेंट्स है अगर सब लोग कन्फर्म हो गए तब तो आपका सीट नहीं आने वाला। लेकिन अगर सारे जो कैंडिडेट्स हैं उनको सीट नहीं मिला, देन एटलीस्ट 10 सीट्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि एनआरआई से 10 सीट्स आपका आए। अगर ये 10 या 20 सीट्स अगर आया इधर से एनआरआई से आया तो बाकी कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, मतलब यूआर ओबीसी एससी एसटी उसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा। ओके, सिर्फ यूआर को नहीं जाएगा। तो अकॉर्डिंगली ये ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं करने वाले एनआरआई। तो डेट्स इट। तो इसी एग्जाम्पशन के बेसिस में मैं बता रहा हूँ कि अराउंड 70+ सीट्स आर गोइंग टू बी एम्प्टी। इवन कि 70 to 80 सीट्स मान के चलो कि राउंड 2 में डेफिनेटली खाली होने वाले हैं। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट फैक्टर जो मैंने लिखा है। नॉट मेनी पीपल टॉक अबाउट दिस बिकॉज उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। रेट्रोगेट ट्रांसफर, ये क्या चीज़ है? तो फैक्ट मे बी इस साल ना हो, लेकिन लास्ट ईयर ऐसा हुआ था कि बहुत लोगों ने जो टॉप के कॉलेजेस, फॉर एग्जाम्पल किसी ने तेजपुर लिया है, तेजपुर छोड़ के वो बंदा नलबड़ी गया था। ऐसा टाइप का बहुत लोग हुआ है। जो जब वो गया था उसका जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी था उसको यूआर से मिल रहा था नलबड़ी, तो उससे ईडब्ल्यूएस का सीट जो है वो खाली हो गया था। अगर इस बार रेट्रोगेट ट्रांसफर हुआ, मतलब ये जस्ट मैंने एक टर्म दिया है। ओके, अगर आपको सपोज मेरे को मिला है एएमसी, लेकिन मैं एएमसी छोड़ के जेएमसी जा रहा हूँ, मेरा कोई कैटेगरी है जस्ट लाइक ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस ऐसा कुछ है, तो मेरे को यूआर से शायद जोरहाट मिल जाए, तो मेरा जो कैटेगरी है उसका एक और सीट खाली हो जाएगा उधर में। तो दिस इज गोना बी बेनिफिशियल फॉर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट स्पेशली, बिकॉज ऑलरेडी आपका सीट्स फिल्ड अप है। तो ईडब्ल्यूएस का जो राउंड 2 में कट ऑफ डिक्रीमेंट चांसेस है वो बहुत कम है। बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ये तो है। सो अभी हम लोग देखते हैं डेटा ऑफ 2023 की राउंड 1 से राउंड 2 कितना हद तक आप इस साल से आप पता चल जाएगा कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है राउंड 2। लाइक इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट राउंड इन द एंटायरिटी ऑफ स्टेट काउंसलिंग। ओके, तो देख सकते हो राउंड 1 में आपका 552 था कट ऑफ, जहाँ राउंड 2 में जाके 546 हो गया था। ए डिक्रीमेंट ऑफ 6 मार्क्स, दैट इज ह्यूज। 6 मार्क वुड मेन अराउंड आपके 40-50 रैंक्स आप मान सकते हो कि इस 6 मार्क्स से आपका बन रहा है। तो 40-50 रैंक आपका डिक्रीमेंट हुआ है। बाद में देख सकते हो ईडब्ल्यूएस का 568, ईडब्ल्यूएस का कुछ भी कम नहीं हुआ था, बिकॉज सारे सीट्स ऑलरेडी फिल्ड अप थे एंड सीट्स सिर्फ टॉप के 6 मेडिकल कॉलेज में थे। इस साल तो सारे कॉलेजेस में है फॉर्चुनेटली। फिर आप देख सकते हो एससी के 454 से 444 गया था, 10 मार्क डिक्रीमेंट। ओबीसी का 436 से 430 गया था, 6 मार्क डिक्रीमेंट। एसटी प्लेन्स का 381 से 377 गया था, 4 मार्क का डिक्रीमेंट। एसटीएल्स का गया था 314 से 311। सो डेट इज ह्यूज। लाइक आप देख सकते हो सारे आप मार्क डिफरेंस देख सकते हो। ईडब्ल्यूएस छोड़ दो, बिकॉज ईडब्ल्यूएस तो ऐसा ही रहता है, सीट्स भी कम है, बट बाकी आप देख सकते हो कि राउंड 2 में काफ़ी कम जाता है। एंड दिस इज गोना बी वेरी बेनिफिशियल फॉर दोज जो काफ़ी हद तक लाइक जिनको बीडीएस मिला है लेकिन उनको एमबीबीएस को होप है। फॉर ऑल कैटेगरीज में बात करो, एससी हो ओबीसी हो, स्पेशली मेनी पीपल फ्रॉम ओबीसी वेर आस्किंग कि यार हमको 496 मिला है, हमको 498 मिला है, शुड वी कीप होप फॉर एमबीबीएस? आई विल से यस, चांसेस है। आप लास्ट राउंड तक वेट करो, मे बी देयर चांसेस, मे बी आपको सीट मिल जाए। ओके, कांट से एनीथिंग either way. Now this is the final one. We're coming to the end of this video about the expected cutoff for round 2. So before telling about the expected cutoff, let me tell you one thing कि expected cutoff एक टाइप का एस्टिमेशन रहता है, एक टाइप का प्रेडिक्शन रहता है, एंड इट इज़ नॉट कम्प्लीटली ट्रू, बट उससे एटलीस्ट आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आपको होप रखना है कि नहीं राउंड 2 में सिलेक्शन के लिए। सो विदाउट एनी डिले लेट्स मूव। राउंड 1 में आपका 619 गया है यूआर के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा अगर कम हुआ तो 611 तक आपको जा सकता है कट ऑफ। एंड आई एम क्वाइट प्रीटी श्योर अबाउट दिस बिकॉज आई ऑलरेडी डिस्प्लेड यू कि 70+ सीट्स खाली होने वाले हैं, उसमें से एटलीस्ट 40 सीट्स तो यूआर को जाएंगे, एंड एटलीस्ट 40 सीट्स भी गए। इट्स मोर देन एनफ कि 611 614 में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बिकॉज आप देख सकते हो कि 610 का आपका जो रैंक बन रहा है
वो अराउंड आपका 668 बन रहा है, ओके, स्टेट रैंक। तो एट अराउंड दिस रैंक आपको राउंड 2 तक आएगा, डेफिनेटली आएगा। सो 611 से 614 एक सेफ रेंज मान के रखो फॉर राउंड 2, एंड राउंड 3 में भी काफ़ी डिक्रीमेंट होगा। इनफैक्ट EWS का हम लोग अभी फिलहाल नहीं बोल सकते, बिकॉज EWS का हम लोग को नहीं पता कि कितना सीट और भी खाली होगा। बहुत लोगों को ऐसा हो सकता है कि बहुत लोगों को UR से मिल जाए, बहुत जो EWS के हाई स्कोरर्स हैं। आप देख सकते हो GMC AMC उधर में बहुत ही हाई कट ऑफ गया है फॉर EWS। तो उधर में अगर काइंड ऑफ सीट्स खाली हो तो चांसेस कम है, बट अगर खाली हो तब जाके आपका EWS का कट ऑफ कम होगा, वरना तो नहीं होने वाला। वरना आपका लास्ट ईयर जैसा हाल हो सकता है कि 1-2 मार्क आपका डिक्रीमेंट आपको दिखने को मिले, बट वी कांट से एनीथिंग अबाउट दैट। ऐसे का आप देख सकते हो, ये सब कुछ मैंने अभी तक नहीं लिखा, बिकॉज यू कैन एक्सपेक्ट डिक्रीमेंट ऑफ -5 to 6 मार्क। जैसे कि लास्ट ईयर हुआ था आपका 5 to 6 मार्क डिक्रीज हुआ था, वैसे इस साल भी आपका 5 to 6 मार्क डिक्रीज हो गया। तो अगर ऐसा हुआ तो आपका 505 के आसपास जा सकता है SC और OBC का कट ऑफ, ST प्लेन्स का जा सकता है, ST प्लेन्स का इनफैक्ट बहुत कम जा सकता है, बिकॉज ST प्लेन्स के जो कैंडिडेट्स हो काफ़ी कम है। तो आपका इधर में 440 के आसपास जा सकता है, कांट से मच, बट अराउंड दिस रेंज यू कैन एक्सपेक्ट, एंड ST हिल्स का 360 के आसपास जा सकता है। ओके, दैट इज इट फॉर द वीडियो, एंड एज आई प्रोमिस्ड आई विल टॉक अबाउट द एडमिशन। तो आपका 3 दिन में एडमिशन है, 3 सितंबर से आपका शुरू हो रहा है एडमिशन। सारे डॉक्यूमेंट्स आप लेके जाइएगा कॉलेज में। वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय कोई प्रॉब्लम हो तब आपको एफिडेविट बना के रखना है। एंड मैंने बोल के रखा है कि एफिडेविट बना के रखना फॉर एनी डॉक्यूमेंट, फॉर एनी काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन विच इज़ रॉन्ग इन एनी ऑफ योर डॉक्यूमेंट, स्पेशली जो लोग एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय मिस्टेक किए थे। तो अगर आपने नहीं बनाया एफिडेविट, अभी भी टाइम है, बना लो। 3 सितंबर से आपका एडमिशन शुरू होने वाला है। 3 से 5 सितंबर होगा, कोई भी एक दिन में जाके इट डजंट टेक मच टाइम, 3 to 4 hours ऑफ योर स्टे इन द कॉलेज, और आप तब तक एडमिट हो जाओगे। सो दिस आई एंड दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, शेयर एज मच एज यू कैन, एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर। आप फॉलो कर सकते हो मुझे टेलीग्राम में, जहाँ पे मैं अपडेट्स देते रहता हूँ, एंड वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट्स, मेनी पीपल स्टार्ट डिस्कसिंग इवन देयर। सो या टेलीग्राम में फॉलो कर सकते हो, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम में कोई भी सवाल हो आप डायरेक्ट इंस्टाग्राम में पूछो, एंड चांसेस ऑफ रिप्लाइज रहेंगे। आई मीट यू नेक्स्ट इन अनदर वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।